हजरात एक ऐलान सुने। चौधरी हशमत साबक तहसील नाज़म क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए हैं। इनकी नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। मस्कीनुल्लाह भी केलोला करके उठा ही था कि गांव की वाहद मस्जिद कुम्हारा वाली से ऐलान हुआ, चौधरी हशमत फौत हो गया। मेरे बचपन का यार, मेरा संगी, मेरा बेली। मस्कीन बुड़बुड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ, लंगड़ाते कदमों बैठक पर जा पहुंचा। चौधरी के बेटे फिरदौस ने इसे अपनी पास जगह दी और बोला, चाचा अब्बा कह गया है। चाचे मस्कीन को कहना गुसल वो मुझे दे। मस्कीन की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने अपनी चादर उठाई और अंदर वाली हवेली चल दिया। गुसल का पानी गर्म हो चुका तो इसने फिरदौस से कहा कि मेरे बेटों को बुलाओ। कुछ ही देर में मस्कीन के दोनों बेटे अहमद अली और मोहम्मद अली आ गए। फिर मस्कीन ने फिरदौस से कहा कि अब सब लोग बाहर चले जाओ, मैं और मेरे बेटे गुसल देंगे। मस्कीन ने अहमद अली को गेट बंद कर देने को कहा। फिर उन्होंने मैयत को गुसल देना शुरू किया। अचानक अहमद बोला, अब्बा जी ये चौधरी साहब के बाएं हाथ की मुट्ठी बंद है। मस्कीनुल्लाह ने हाथ पकड़कर देखा तो मुट्ठी बंद थी। इसने जोर लगाकर हाथ खोला तो सिर्फ अंगूठा हल्का सा सीधा हुआ, बाकी मुट्ठी ना खुली। अब्बा ये देखो चौधरी का अंगूठे का रंग नीला है। मोहम्मद अली ने हैरत से भीची भीची आवाज़ में कहा, मोहम्मद अली ये तो स्टैम्प पैड की स्याही लग रही है। अहमद अली जल्दी से बोला, खामोश हो जाओ बच्चों, खामोश हो जाओ। मस्कीनुल्लाह ये कहते हुए ज़ारो कतार रोने लगा और अपने यार को गुस्सा देने लगा। मस्कीनुल्लाह को 3 दिन पहले का मंजर याद आ गया, जब चौधरी हशमत और इसके बेटे के दरमियान शदीद झड़प हो रही थी। फिरदौस कह रहा था सारी जायदाद मेरे नाम करो, जबकि चौधरी हशमतुल्लाह कह रहा था कि तुम्हारी बहन को भी हिस्सा दूंगा। मस्कीनुल्लाह इन दोनों के बीच मामला तय करने की कोशिश कर रहा था। इसने बड़ी मुश्किल से चौधरी के हाथ से बंदूक छीनी और फिरदौस को बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद किया। मस्कीन ने चौधरी को कहा, यार आज तक तुमने अपनी अकड़ में ज़िंदगी गुजारी है, अब तुम्हारा बेटा भी कड़ील जवान हो चुका है, इससे थोड़ा प्यार से बात किया करो। ये बंदूक उठाने की क्या तुक बनती है। ये खबीस कहता फिरता है कि इसने कागजात तैयार कर लिए हैं, अपनी बहन को फौजशुदा लिखवाया है, बस अब मेरा अंगूठा लगने की देर है। अगर अब्बा अंगूठा नहीं लगाता तो मार डालूंगा, फिर ज़मीन खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी। यार मस्कीन मेरी बेटी अल्लाह लोग है, इसकी शादी तो हो नहीं सकती। मैंने बाग वाले 10 किले इसके नाम करने हैं, इसकी आमदन से ज़िंदगी गुजार लेगी। मेरा अब क्या भरोसा, 80 साल तो उम्र गुजार चुका हूँ, अब बता ऐसे बेटे का क्या करूँ। कितनी मनतों मुरादों से जाकर 50 साल की उम्र में बेटा हुआ, वो भी गंदा निकल आया। बस मस्कीन उल्ला मैं मर जाऊंगा लेकिन इसे सारी जायदाद नहीं दूंगा। चौधरी हशमत फूट फूट कर रोने लगा। मस्कीन ने इसे तसल्ली दी और उठकर घर चला आया। घर पहुंचा तो फिरदौस इसका इंतज़ार कर रहा था। मस्कीन को देखते ही बोला, चाचा अपने यार को समझा ले, अगर इसने अंगूठा ना लगाया तो मैं इसे मारकर अंगूठा लगा लूँगा। मस्कीनुल्लाह चौधरी को गुस्ल देता जा रहा था और रोता जा रहा था। वो नीले अंगूठे और भिजी हुई मुट्ठी का राज जान गया था, ऐसा राज जो इस यार की इज्जत की खातर अपने सीने में दफन रखना था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ईसाइयों के एक किले का मुहासरा किया तो इनका सबसे बूढ़ा पादरी आपके पास आया। इसके हाथ में इंतहाई तेज़ जहर की एक पुड़िया थी। इसने हज़रत खालिद बिन वलीद से अर्ज़ किया कि आप हमारे किले का मुहासरा उठा लें। अगर तुमने दूसरे किले फ़तह कर लिए तो इस किले का कब्ज़ा हम बग़ैर लड़ाई के तुमको दे देंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, नहीं, हम पहले इस किले को फ़तह करेंगे, बाद में किसी दूसरे किले का रुख करेंगे। ये सुनकर बूढ़ा पादरी बोला, अगर तुम इस किले का मुहासरा नहीं उठाओगे तो मैं ये जहर खाकर खुदकुशी कर लूँगा और मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे, ये नामुमकिन है कि तेरी मौत ना आई हो और तू मर जाए। बूढ़ा पादरी बोला, अगर तुम्हारा ये यकीन है तो लो फिर ये जहर खा लो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो जहर की पूड़ियाँ पकड़ी और ये दुआ पढ़कर जहर फाँक लिया और ऊपर से पानी पी लिया। बूढ़े पादरी को मुकम्मल यकीन था कि ये चंद लम्हों में मौत की वादी में पहुंच जाएंगे, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि चंद मिनट बाद आपके बदन पर पसीना आया।
اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ پادری کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر بھاگ گیا اور قلعے میں جا کر کہنے لگا، اے لوگو، میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں کہ خدا کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں، وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا، اگر اتنا زہر پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ کھاتے تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو درکنار، وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو۔ چنانچہ وہ قلعہ بغیر لڑائی کے صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی سے فتح ہو گیا۔